पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुखदेव की बेटी गौरी की मौत हो जाती है। वो अपनी बेटी को जीवित करवाने के लिए मंदिर से लेकर चर्च तक जाता है, मगर हर जगह से निराश होकर सुखदेव अपनी मरी हुई बेटी गौरी को लेकर सैटेनिक सोसाइटी के शैतान के मंदिर में जाता है। अब आगे सुखदेव की बात सुनकर वह बूढ़ी औरत वहशी अंदाज में हंसने लगी। अचानक वो गंभीर हो गई और भारी आवाज में सुखदेव से बोली, अपनी बेटी को शैतान की मूर्ति के सामने लिटा दे। सुखदेव ने ठीक वैसा ही किया। वह बूढ़ी औरत उस शैतान की प्रतिमा को देखकर चीखते हुए बोली, हे शैतान देवता, तुम्हारी बेटी को बरसों से इस दुनिया में आने के लिए एक द्वार की तलाश थी। इस लड़की का मृत शरीर तुम्हारी बेटी के इस दुनिया में आने का एक द्वार है। शैतान की बेटी, आओ और इसमें समा जाओ। उस बूढ़ी औरत ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज धमाका हुआ। अचानक से वहां पर सब कुछ हिलने लगा। ये देखकर सुखदेव की आंखें डर से फैल गई। अचानक सुखदेव की बेटी गौरी की आंख खुल गई। वह तुरंत उठकर बैठ गई और अपने पिता सुखदेव की ओर देखने लगी। अपनी बेटी को जीवित देखकर सुखदेव दौड़ता हुआ अपनी बेटी के पास आ गया। तू ठीक हो गई गौरी? मैंने तुझसे कहा था ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल सही हो गई और इस समय बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। एक असीमित शक्ति का एहसास हो रहा है। तभी उस बूढ़ी औरत की आवाज सुखदेव के कानों में टकराई। अपनी बेटी को यहाँ से ले जा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सुखदेव सवालिया नजरों से उस बूढ़ी औरत को देखने लगा। याद रख, आज के बाद तू उस भगवान की पूजा नहीं करेगा जिसे आज से पहले तू पूजता था। यहाँ तक कि तुझे अपने घर में पूजा पाठ का सामान, अपने भगवान की मूर्ति को अपने घर से और अपने मन से दूर रखना होगा। अगर गलती से भी तेरे कदम मंदिर के अंदर चले गए तो तेरे और शैतान के बीच सौदा टूट जाएगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर सुखदेव दृढ़ लहजे में बोला, मुझे मंजूर है। अपनी बेटी के जीवन के लिए मैं मंदिर से लेकर गिरजाघर तक भटका हूँ। सुखदेव की बात सुनकर उस बूढ़ी औरत की होठों पर शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। सुखदेव अपनी बेटी को लेकर घर चला गया। घर जाकर सुखदेव की बेटी अपने घर को अजीब सी नजरों से देखने लगी। सुखदेव अपनी बेटी की ओर देखकर बोला, क्या हुआ गौरी? ऐसे क्या देख रही हो? ये अपना ही घर है। अचानक सुखदेव की बेटी के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। अचानक उसकी आंखों का रंग गहरा नीला हो गया। उसकी आंखें अजीब से अंदाज में चमकने लगी। गौरी भारी आवाज में अपने पिता की ओर देखकर बोली, मैं जानती हूँ पिताजी, रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए, मुझे भी नींद आ रही है। पहली बार सुखदेव अपनी बेटी के चेहरे और उसकी आवाज सुनकर ना जाने क्यों बुरी तरह से डर गया। सुखदेव तुरंत उस कमरे से निकलकर अपने कमरे की चारपाई पर लेट गया और नींद की गहराइयों में कब चला गया उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह बिमला ताई हमेशा की तरह जल्दी उठ गई। सच तो ये था कि वो पूरी रात सोई ही नहीं थी। उठते समय ही उसकी नजरों के सामने से मासूम गौरी का चेहरा घूम गया। गौरी की याद आते ही विमला ताई भावुक हो गई और सीधे सुखदेव के घर की ओर निकल गई। विमला ताई सुखदेव के दरवाजे पर पहुंचकर अपने आप से बोली, अपनी बेटी की मौत के गम में सुखदेव अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है। बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन जो भी हो, गौरी का अंतिम संस्कार करवाना भी जरूरी है। इतना बोलकर
विमला ताई सुखदेव के घर के दरवाजे की कुंडी जोर जोर से खटखटाने लगी। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुल गया, मगर जिसने दरवाजा खोला था उसे देखकर विमला ताई की आंखें डर, खौफ और हैरानी से फटी की फटी रह गई। दरवाजा खोलने वाली गौरी थी। विमला ताई कांपते हुए गौरी की ओर देखकर बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी थी गौरी। ये असंभव है, असंभव है ये। नहीं। तभी विमला ताई के कानों में सुखदेव की आवाज टकराई, जो कि अपने कमरे से निकलकर तेज कदमों से सीधा गौरी के पास आकर खड़ा हो गया। किसने कहा था कि मेरी बेटी मर गई थी? इतना बोलकर सुखदेव अपनी बेटी गौरी से बोला, तुम अपने कमरे में जाओ गौरी। गौरी रहस्यमयी अंदाज में विमला ताई को अजीब से अंदाज में देखती हुई अंदर चली गई। सुखदेव अपने घर से बाहर निकल आया। ऐसा पहली बार हुआ था कि सुखदेव ने विमला ताई को अपने घर के अंदर आने के लिए भी नहीं कहा था। विमला ताई सुखदेव की ओर देखकर बोली, सुखदेव, मेरा दिल किसी अनहोनी आशंका से धड़क रहा है। कहीं तुमने वो गलती तो नहीं कर दी जो तुझे नहीं करनी चाहिए थी? बकवास मत करो ताई, मेरी बेटी बीमार थी। ये सच नहीं है सुखदेव। मैंने अपनी आंखों से देखा था गौरी मर चुकी थी। सच सच बता, वो जीवित कैसे हुई? कहीं तू उस रास्ते पर तो नहीं चल पड़ा जहाँ से वापसी मुमकिन ही नहीं? बोल बोल सुखदेव। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता ताई। और हाँ,